हेलो फ्रेंड। आज की कहानी अंधविश्वास से संबंधित है और इसके मुख्य पात्र एक महान ऋषि और एक कुत्ता है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सबसे ज़्यादा विकसित भी। एक सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य अलग अलग समूहों, जातियों, धर्मों आदि में बटा हुआ है। उनसे संबंधित बहुत सारे रीति रिवाजों, प्रथाओं, मान्यताओं को पूरा करते हुए जीवन बिताते हैं। मैं इन रीति रिवाजों का विरोध तो नहीं करती हूँ और ना ही मैं इनका समर्थन करती हूँ। मैं ये मानती हूँ कि मैं जो भी रीति रिवाज या प्रथा मनाते हैं उनको किए जाने का असली कारण हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अधिकतर लोगों को ये नहीं पता होता और वो लोग उन रिवाजों को बिल्कुल इस कहानी की तरह मनाते रहते हैं। दोस्तों, ये एक पुरानी लोक कथा है। इस अंधविश्वास पर छोटी कहानी के जरिए ये बताया गया है कि अंधविश्वास कैसे फैलता है। ऋषि का तप और एक कुत्ते का सच। बात कुछ समय पहले की है। एक राज्य में एक बहुत ही प्रसिद्ध ऋषि रहते थे। वो अपने ध्यान, तप, ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। अलग अलग गांव, नगरों में जाके वो ज्ञान बांटा करते थे। वो जहाँ भी जाते थे लोग उनका बड़ा ही आदर सम्मान करते थे। एक बार वो ऋषि एक नगर में गए। वहाँ एक वाटिका में वो रहने लगे। उस वाटिका में एक कुटिया थी जहाँ वे रुके हुए थे और वाटिका में एक पेड़ के नीचे रोज वो ध्यान लगाने बैठते थे। वहाँ के लोग रोज उनके दर्शन करने और उन्हें सुनने आते थे। कुछ युवा तो उनके शिष्य भी बन गए थे। उनके रहने खाने की व्यवस्था देखते थे और उनसे शिक्षा ग्रहण करते थे। यहाँ उस ऋषि के पास कहीं से एक कुत्ता भी आ गया था। ये कुत्ता ऋषि का पालतू हो गया था और अधिकतर समय उनके साथ ही रहता था। ऋषि भी दयालु थे, इसीलिए कुत्ता को अपने साथ रखे हुए थे। लेकिन समस्या ये थी, ऋषि जब भी ध्यान में बैठने के लिए अपने स्थान पर जाते थे तब वो कुत्ता भी वहाँ पहुँच जाता था। जब ऋषि अपनी आसन लगाए ध्यान के लिए बैठने ही वाले होते थे कि वो कुत्ता उनके पास आ जाता था और खेलने लगता था। कभी वो ऋषि की गोद में लौट जाता था, कभी ऋषि को खरोचने लगता, कभी उनके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता। इस प्रकार वो कुत्ता ऋषि को शांति से ध्यान में बैठने ही नहीं देता था। ऋषि जब कुत्ते की इस चंचलता से परेशान हो गए तब उन्होंने एक उपाय सोचा। अगले दिन जब वो ऋषि अपने आसन पर बैठने आए तो कुत्ता भी उनके साथ वहां पहुंच चुका था। लेकिन इस बार ऋषि ने ध्यान पर बैठने से पहले एक काम किया। पास ही एक छोटा पेड़ था। ऋषि ने उस कुत्ता को उस पास वाले पेड़ से बांध दिया और फिर शांति से ध्यान लगाने बैठ गए। इसके बाद से रोज यही होने लगा। ऋषि ध्यान पर बैठने से पहले उस कुत्ता को पेड़ से बांध दिया करते थे, फिर आराम से ध्यान लगाने बैठते थे। ध्यान से उठने के बाद वो कुत्ता के बंधन को छोड़ देते थे। प्रतिदिन यही सिलसिला चलने लगा। उनके शिष्य रोज यह देखते थे, लेकिन कोई ऋषि से पूछ नहीं पाता था। कुछ समय बाद वो ऋषि वहां से चले गए। ऋषि के जाने के बाद उनके शिष्यों ने ये सोचा कि वो लोग भी उस वाटिका में ध्यान लगाया करेंगे और जैसा कि उन्होंने ध्यान लगाने की योजना बनाई थी तो तय तिथि और समय पर वो लोग पहुंच गए उस स्थान पर। लेकिन उन शिष्यों ने ये देखा था कि उनके गुरु ध्यान लगाने से पहले एक कुत्ता को उस पेड़ से बांध देते थे और ध्यान से उठने के बाद ही उसे बंधन मुक्त करते थे। तो वो शिष्य सबसे पहले तो कहीं से एक कुत्ता ढूंढ कर लाए। उसके बाद उसे पेड़ से बांध दिए, फिर ध्यान लगाने बैठ गए। उसके बाद यही सिलसिला चलने लगा। धीरे धीरे लोग ये देखने लगे और बात फैलने लगी कि एक पहुंचे हुए ऋषि ने
किसी बड़े कारण से ये करने का नियम बनाया है और इस तरह से ये एक प्रथा बन गई। और फिर जब भी कोई ध्यान लगाने बैठता था तो पहले एक कुत्ता को पास के पेड़ से बांध देता था। तो इस प्रकार से ये कहानी हमें बताती है कि एक अंधविश्वास कैसे फैलता है। हमें चाहिए कि इस प्रकार के किसी भी काम, रीति रिवाज या प्रथा को मानने से पहले हमें उनके बारे में ज्ञान बटोर लेना चाहिए। उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।